सावधान। बोलो दस लक्षण महापर्व की जय हो। शांति आर्जवादि गुण गण सुसाधनम सकल लोक हित है तुम शुभ धामनी दातारम वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम। गुना का महावीर मंदिर सबसे निराला सबको पीने मिलता धर्मामृत का प्याला। राग द्वेष का हम सब ने तोड़ा ताला सुबह शाम जपते हम 10 धर्म की माला। नमो सौजीनाण आर्य अध्याय सावणम य नमोय पज्जुषणाणम नमो 10 लक्षण पवाणाम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आज 10 लक्षण धर्म का छठा दिवस है। तिथि की ऐसा पावन तिथि है दसवीं, जो सुगंध दशमी के नाम से जानी जाती है। इस संबंध में आपने कहानी भी सुनी होगी सुगंधा की, कि किस तरह से सुगंधा दुर्गंधा हुई थी और वो सुगंधा हो गई। ये 10 लक्षण का आज से बहुत महान पर्व है, क्योंकि उत्तम संयम धर्म इसका नाम है। आपको सबको पता आज की तारीख कितनी है? 24। आपको बोलना तारीख कितनी है और महीना कौन सा है? 9। साल कितना? 23। 24 का अर्थ 24 तीर्थंकर। आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर उन्होंने अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार किया, संयम का पालन किया और रत्नत्रय धर्म की पूर्णता को प्रकट किया। तो क्या हुआ? नव केवल लब्धि प्रकट हुई। ध्यान दीजिए, तारीख 24 मतलब 24 तीर्थंकर सभी ने अपने जीवन में क्या किया? संयम को अंगीकार किया, चारित्र का पालन किया और रत्नत्रय की पूर्णता की। क्या हुआ उससे? उनके शायिक सम्यक, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन और बोलिए क्या हो गया? शायिक चारित्र तथा शायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये नव केवल लब्धि प्रकट हुई। आगे क्या साल क्या बोलना पड़ेगा? 23। 23 में कितने अंक है? 2 अंक है। कौन से? 2 और 3। 2 क्या बतलाता है मालूम है आपको? 2 का मतलब श्रावक और मुनि धर्म। धर्म कितने प्रकार का? 2 धर्म। जिन तीर्थंकर भगवंतों ने केवल ज्ञान को प्रकट किया, नव केवल लब्धि को प्रकट किया, उन्होंने कहा धर्म 2 प्रकार का, श्रावक भी मोक्ष मार्गी है और मुनिराज भी मोक्ष मार्गी है। दोनों को उन्होंने काय का उपदेश दिया। 3 मतलब क्या? रत्नत्रय। रत्नत्रय का क्या अर्थ होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। भैया ये जो मोक्ष में ले जाती है, इस ट्रेन का नाम है संवर एक्सप्रेस और इसमें जो इंजन है वो संयम का, चारित्र का इंजन है। आपको पता है इस इंजन में, संवर एक्सप्रेस में जो संयम एक्सप्रेस है, उसके अंदर बैठने के लिए सम्यक दर्शन का टिकट कटाना पड़ता है और वो सम्यक दर्शन का टिकट पंचलब्धि एक्सप्रेस में मिलता है। कहाँ मिलता है? और इस टिकट के बाद में कोई भी जीव अपनी यात्रा मोक्षपुरी तक कर सकता है। ये संयम लब्धि एक्सप्रेस यद्यपि 4थे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन 4थे गुणस्थान से नहीं, 5वें गुणस्थान से संयम लब्धि एक्सप्रेस चलती है। इसका नाम तो था संवर एक्सप्रेस।
लेकिन जैसे 5वें गुण स्थान में जाती है, इसका नाम हो जाता है संयम लब्धि एक्सप्रेस। क्योंकि आपने देखा होगा कई ट्रेन है दिन में स्लो चलती है, रात में फास्ट हो जाती है। ये संवर एक्सप्रेस भी कैसी है, 4थे गुण स्थान पर इसका नाम संवर एक्सप्रेस है, क्योंकि इसको केवल सम्यक दर्शन है। चारित्र 4थे गुण स्थान में क्या करेगा, असंयम, क्या कहा गया उसको। तो 5वें गुण स्थान से ये संयम एक्सप्रेस चालू होती है। लेकिन 5वें गुण स्थान तो मुनि आरिका है, ब्रह्मचर्य है। ये 5वें गुण स्थान में कौन होते हैं, एलक जी, शुलक जी, आरिका माता। अरे 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाले 5वें गुण स्थान में होते हैं। लेकिन 6ठे गुण स्थान से तो हमारे मुनिराज होते हैं। नमो लोए सव सावणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम। ये मैं बोल रहा हूँ नमोकार मंत्र है, आपको पता नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में 5 परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। आपने सुना होगा नमोकार महामंत्र है ये वास्तव में हम जैनियों का महान मंत्र है। इसको महामंत्र क्यों कहा गया, बहुत कथाएं प्रसिद्ध है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वे कथाएं तो है ही कि कुत्ते को नमस्कार मंत्र सुनाया जीवनधर स्वामी ने, वो देव में गया, बहुत सारी कथाएं अंजन चोर के लेकर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नमोकार मंत्र कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण है, षटखंडागम का। षटखंडागम ग्रंथ हम दिगंबर जैनियों के सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ है, जिसको किसने लिखा था, पुष्पदंत आचार्य ने लिखा था। भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने, आपको तो पता ही है। किसका उपदेश प्राप्त किया था, धरसेनाचार्य। धरसेनाचार्य से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस षटखंडागम ग्रंथ का पहला मंगलाचरण है नमो अरिहंताणम, जो बोलते हैं नमस्कार मंत्र। इसमें किसको नमस्कार किया गया है, पंच परमेश्वर को नमस्कार किया गया। थोड़ा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो उपदेश पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने प्राप्त किया था वो धर्षण आचार्य को कहां से प्राप्त हुआ था, मतलब गौतम गंधर से प्राप्त हुआ था। और गौतम गंधर से किससे प्राप्त किया था, महावीर। गौतम गंधर के गुरु कौन थे, भगवान महावीर थे। आपका चित्तालय का नाम भी महावीर है। तो जिसके उपदेश से प्राप्त हुआ आप उसको नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके यहाँ महावीर भगवान मूल नायक विराजमान है, आप महावीर भगवान की पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, सबकी करना चाहिए। लेकिन मूल नायक की करते ना करते हैं। जिसका उपदेश प्राप्त किया आप रत्नाकरण शावकाचार्य में वर्धमान भगवान को किया। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यदिदा दर्पण, किसको नमस्कार किया गया, प्रवचन साल में वर्धमान भगवान को नमस्कार किया गया। तो जिसका उपदेश प्राप्त था, शासन तीर्थंकर कौन थे आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि नमोकार महामंत्र है। अगर मैं आप सबसे पूछूं तो आप क्या उत्तर देंगे मालूम है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, इसमें किसी की मांग नहीं की गई है। यही तो पढ़ाया जाता है, यही तो कहा जाता है। ये बात गलत नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि आचार्य पुष्पदंत ने ये जानते हुए कि ये जो उपदेश वर्तकाल में है वो भगवान महावीर का, ये बात पुष्पदंत आचार्य को पता थी कि नहीं थी, ठीक ही नहीं थी। जब हमको पता है तो उनको नहीं पता थी। अरे उनके तो गुरु थे, तो गुरु का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। फिर उन्होंने पंच परमेश्वर को क्यों नमस्कार किया, उत्तर आपको देना है। नमोकार मंत्र में प्रश्न क्या है, भगवान महावीर को नमस्कार नहीं करके पंच परमेश्वर को क्यों नमस्कार किया, एक एक करके, एक एक। हाँ भाई लोग हमसे बता रहे, बताइए। पंच परमेश्वर को अच्छा शामिल है, आप बताएंगे। आपके घर में कोई मेहमान है, सबको इनविटेशन किया, लड़की के दामाद से स्पेशल इनवाइट करते नहीं करते हैं,
कि सब में शामिल है भाई, सबको इनवाइट किया है, या वो बोल दे आज सबको आना है, तो घर के जो मुखिया होते उसको इनवाइट करते नहीं करते स्पेशल। भगवान महावीर हमारे शासन तीर्थंकर है कि नहीं है? हम ग्रंथ उनके उपदेश को पढ़ाते हैं। हम अगर मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, नमोकार मंत्र बोलना बराबर वही रीति है ना। लेकिन अगर हमने उपदेश प्राप्त कर रहे हैं और उनके उपदेश से हम जिनवाणी की रचना कर रहे हैं, तो उनको नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उपदेश उनका विचार तो करना पड़ेगा। पुष्पदंत आचार्य ने भगवान महावीर जिनका शासन तीर्थंकर चल रहा है, उनको नमस्कार नहीं करके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र लिखा। आप जानते क्यों? क्योंकि उत्तम संयम धर्म की अनुमोदना करता है नमोकार मंत्र। आपके 5 परमेश्वरी कौन है? अनंत परमात्मा, जिन्होंने 24 के 24 तीर्थंकरों ने जीवन में चारित्र को धारण किया, संयम को धारण किया, धारण नहीं किया, पालन किया। अरे पालन करके केवल ज्ञान प्रकट किया। तो उस संयम की अनुमोदना करने के लिए, और आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी कौन है भैया? जिन्होंने संयम को अंगीकार किया और रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं और नियम से पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो नमोकार मंत्र संयम की अनुमोदना करने वाला मंत्र है। आपको ये बात मेरी समझ में आती है? कभी सोचा आपने? अरे हम धवला जी का स्वाध्याय करते ना, तब हमारे ये मन में विचार आया, वहां पर नहीं बताया, लेकिन सही बात है, संयम की अनुमोदना। आपने कहते अरे ये मनुष्य जन्म सारा शून्य है। आप एक गधा है ना, गधा, वो अपने सिर पर चंदन की लकड़ियां ले जा रहा। क्या ले जा रहा है? जा रहा है। अरे ये मनुष्य भाव में अगर अपन ने चारित्र और संयम धारण नहीं किया, तो मैं तो कहूंगा कि हम उस गधे के समान हैं जो अपना जो है धो रहा है सारा। ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और चारित्र का जीवन में पता नहीं है, आप बिल्कुल उस गधे के समान जो ईंटों को ढो रहे हैं। ये मनुष्य भाव ही ऐसा भाव है जिसके अंदर ये संयम को धारण करता है। अरे देवता तो इसके लिए तरसते, कब मुझे मन। और आप भी तो हो सकता है देवगति से आए होंगे, वो बातें भूल गए क्योंकि यहाँ पर दूरदर्शन टीवी भी सब है ना, आप भूल गए। लेकिन जब आप वहां पर थे, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते थे, तो आपने भगवान के सामने हो सकता है कसम खाई हो कि जब मुझे मनुष्य मिलेगा तो मेरे हाथ में कमंडल पीछे होगा, मैं संयम को धारण करूं। देखो राजमार्ग तो ये नहीं कह रहे कि सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त, पहले में पहले मोक्ष महल की सीढ़ी सम्यक दर्शन है। लेकिन पहली क्लास में 9th क्लास और 10th क्लास में बैठने के बाद बैठेंगे कि कॉलेज में भी जाएंगे? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? वास्तव में ये धर्म उत्तम संयम धर्म महान धर्म है। संयम को धारण नहीं किया तो मान लो मनुष्य भाव ऐसा ही निकल जाएगा। हम पढ़ते हैं आगे, देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं इस धर्म के बारे में। चलिए आप लोग पहले सब पाठ करते हैं। अरिहंत है 10 धर्मदार, उन्हें हम करते नमन, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये वह छंद है जिसमें हमने कहा था
कि किसको सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग को उपाय कहा था। अगर हमें संसार के दुखों से छूटना है तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव प्रवचन सार की 200 गाथा में क्या कहते हैं? श्रामण्य को अंगीकार कर। क्या कहा? अगर भव के दुखों से अंगीकार छूटना है, अरे ऐसी एक घड़ी नहीं जानी चाहिए जब हमारे मन में ये भावना नहीं आए कि कब वो दिन आएगा जब मैं मुनि बनूंगा, मेरे हाथ में कमंडल पीछे होगा। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने कहा। समय सार ग्रंथ में अंत में कहा कि श्रावक कौन है? वो जो बोला जाता है ना, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये सब बच्चों की पाठशाला की बातें। श्रावक वही है जो निरंतर श्रवण का उपासक हो, निरंतर खाना खाने से पहले भावना बाता है कि इस मध्य लोक में, मनुष्य लोक में 2.5 दीप के अंदर जितने भी भावलिंगी संत है उनका निर्विचार आहार हो जाए, उसके बाद में वो आहार। भरत चक्रवर्ती उत्तम श्रावक, आपने पढ़ा होगा, भरत चक्रवर्ती रोज आहार अपना स्वयं का भोजन करने से पहले बाहर होकर मुनिराज की प्रतीक्षा करता था। ये श्रावकों का धर्म है। मैं जानता हूं कि अगर आपके यहाँ पर कोई गांव में बिना बताए कोई मुनिराज हो जाए तो घर में ऐसा खाना मिलेगा कि अगर मुनिराज को, मुनिराज तो निकलते हैं लेकिन क्या मुनिराज उस पर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन भरत चक्रवर्ती रोज मुनिराज के लिए इंतजार करते थे और फिर जो है अपना स्वयं का आहार करते थे। भैया ये सबसे संयम की अनुमोदना करने की है, इसको उपाय बताया गया। आपको बताया तीर्थंकर 24 में से 21 तीर्थंकरों ने जन्म के दिन दीक्षा ली है। आपको पता है भाई साहब? 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कब दीक्षा ली? हैप्पी बर्थडे मना रहे थे। अरे आदिनाथ भगवान हैप्पी बर्थडे मनाए थे, नीलांजना का वही दिन था ना। 21 तीर्थंकर जन्म के दिन तब धारण किया, संयम को धारण किया। क्या कहता है? अगर भैया बर्थडे मनाना है तो ये आजकल की तरीके से नहीं, संयम को अंगीकार करके। अरे आपको पता 3 तीर्थंकर है, ये लिखा है यहाँ पर देखो, संयम विणु नर भव शैलु सुन्नु। संयम के बिना सारा मनुष्य भव क्या है? 0 संयम विणु दुर्गई जी वन्नु। संयम के बिना नियम से तेरे को दुर्गति मिलेगी। संयम विणु घड़ियम मत्थी जाऊ, मेरे संयम के बिना एक क्षण भी नहीं निकले। अरे संयम के बिना तो सारा मनुष्य भव की आयु असफल है, कोई भी उसका, कहते हैं ना, खंतु पिबंतु, खाते पीते अगर तुमको सासई सुख की प्राप्ति होती है, भैया सुनना उत्तम संयम धर्म है, आज तो सुनना ही पड़ेगा। खंतु पिबंतु जय जीवु पावई सासई सुखु, खाते पीते मौज करते अगर शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है तो ऋषभ भंडाराऊ, ऋषभनाथ भगवान ने किम चबई शैलु इंद्रिय सोखु, ऋषभनाथ भगवान ने सारे इंद्रिय के सुख को क्यों छोड़ा? भैया 24 तीर्थंकरों में से 21, यहां लिखा है 20 तीर्थंकर ने जन्म के दिन संयम धारण किया और 3 तीर्थंकर, 5वें सुमतिनाथ भगवान, 16वें शांतिनाथ भगवान, 17वें कुंदनाथ भगवान ने तो क्या किया? 16वें इन तीनों ने जन्म के दिन ही मोक्ष और दीक्षा धारण की। इनके 3 कल्याणक हुए। कितने हुए? कौन कौन से हैं? 16वें और 17वें तीर्थंकर ने के जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक एक दिवस है। और सुमतिनाथ भगवान का जन्म के दिन ही मोक्ष गए। भैया ये बताता है कि जब आपको याद है आज मेरी बर्थडे है तो आपको वैराग्य आना चाहिए।
हमारे आचार्यों ने 12 जो है ना 12 अंक जिनवाणी के पहला अंक का नाम है आचार्य। क्या नाम है? सबसे पहले गौतम गंधर्व भगवान ने आचरण के बारे में लिखा और सीधी बात लिखी मुनि के आचरण के बारे में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आप लोगों ने स्वाध्याय किया होगा, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कोई श्रावक आए और अगर मुनि उसको श्रावक धर्म का उपदेश दे तो दंड का प्राप्त है। अगर मुनि के पास कोई जाए तो श्रावक को मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए सबसे पहले। फिर अगर देखे कि श्रावक की योग्यता नहीं है, आपको लग रहा होगा आज के जमाने में ये तो ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि आज के जमाने में आप अपने लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का उपदेश देते हैं कि क्लर्क बनने का देते हैं? भाई साहब सोचना पड़ेगा क्या उपदेश देते हैं। आप अपने बच्चे को बड़ा से बड़ा बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो सबसे बड़ा कौन है कि जिससे सिद्ध पद प्राप्त हो और वह चारित्र के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर सबसे पहले उपदेश देना है तो चारित्र को अंगीकार करने का। पहले गौतम गंधर्व ने आचार्य लिखा, मालूम है उसमें कितने प्रश्न आए? 6 प्रश्न। कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, सुनना ध्यान से। आचार शास्त्रों में 6 प्रश्नों को सुनकर गौतम गंधर्व ने आचार्य की रचना की। पहला प्रश्न क्या था? आपको बोलना है कैसे चलना। दूसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? कैसे बैठना। चौथा प्रश्न क्या है? कैसे सोना। कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे सोना, 4 प्रश्न हो गए। कैसे बोलना और कैसे खाना। गौतम गंधर्व भगवान कहते हैं यत्नाचार से चलना, यत्नाचार से खड़े होना, यत्नाचार से बैठना, यत्नाचार से सोना, यत्नाचार से बोलना, यत्नाचार से खाना। सारे चारित्र के जो हमारे द्वादशांग जिनवाणी में रचना हुई है वह शिष्य के प्रश्न 6 थे। क्या प्रश्न थे? हे भगवान, कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, आगे क्या था? आगे क्या था? आगे क्या था? आगे आगे 6 प्रश्न हो गए। क्योंकि एक दिन तो उपवास करना पड़ेगा ना, वीक में आ जाएगा। अष्टमी 14 के 4 उपवास तो होते ही थे ना, है ना। उत्तर क्या दिया मालूम है? उसने पूछा ताकि मुझे पाप बंद नहीं हो, तो उत्तर क्या मिला मालूम है? यत्नाचार से चलना, यत्नाचार से खड़े रहना, यत्नाचार से बैठना, यत्नाचार से सोना, यत्नाचार से बोलना और यत्नाचार से खाना। ये उत्तर दिए। और सारे शास्त्रों की हमारे यहाँ बताया है, जिन धर्मों का कहते हैं कि यत्नाचार का सबसे ज्यादा महत्व है। जीव मरे या न मरे, पाप तो आपको आपके प्रमाद का लगेगा। अभी हम गए थे राघवगढ़ में, बहुत सुंदर मंदिर, इतना क्लीन लगा कि हमको मुंबई के पार्ले मंदिर की याद आ गई। पार्ले मंदिर जिनागम में प्रसिद्ध है, या अपने पूरे इंडिया में बहुत सुंदर बना। वहां की स्वच्छता, वहां की देखकर विधान हो रहा था रत्नत्रय विधान का, हमें तो भाई पार्ले मंदिर की याद आ गई। बहुत सुंदर मंदिर, ऐसे ही होने चाहिए। ये जो पर्व चल रहा है संयम का पर्व, वास्तव में हमें समझना होगा कि संयम किसे कहते हैं। परिभाषा क्या लिखी है? संयमन को संयम कहते हैं, अर्थात उपयोग को समेटकर अपनी समिति में करना, व्रतों को समिति का पालन करना, क्रोधादि का निग्रह करना,
5 इंद्रियों के विषय को जितना संयम है। ऐसा लगता है ये परिभाषा तो याद करके परीक्षा में पास होने की है, हमें तो समझना है कि संयम किसे कहते हैं। नहीं, ये तो हमें पास नहीं होना है। जीवन को पाठशाला मत बनाना, ज्ञानशाला बनाकर संयमशाला बनाना। क्या कहा मैंने? पाठशाला बनाकर सर्टिफिकेट लेना, जीवन को क्या बनाना? ज्ञानशाला। और ज्ञानशाला बनाकर क्या बनाना बेटा? संयमशाला बनाना। सुबह इनाम मिल गया था आपको, अभी इनाम नहीं मिलेगा। अब कब मिलेगा? जब हम जीवन के अंदर सच्चे जैनी बनकर दिखाएंगे। सरनेम जैन की बात नहीं है। जैसा भगवान महावीर को सब मानते हैं, नाम भी लिखा महावीर जी चैत्यालय, लेकिन वही जैनी है जो भगवान महावीर की मानता है। महावीर को मानने वाले तो बहुत हैं। सच्चा जैनी कौन है? संयम का मतलब है कि हमारी जो ये दौड़ विषय कषाय में लगी है, उस पर ब्रेक लगाना। हमारी संसार की गाड़ी विषय कषायों में और भोगों में दौड़ रही है, उस पर क्या लगाना? ब्रेक लगाना। फिर क्या करना? गाड़ी को पलट। किसको करना? कौन सी गाड़ी? अपने उपयोग की गाड़ी, उसको पलटना और अपने ओर जोड़ना, तभी वास्तव में संयम का आधार। घर में केवल टीवी बंद करने से संयम का पालन नहीं होगा। 10 लक्षण धर्म है, टीवी पर हमने चादर रखा दी। अरे नहीं, टीवी तो ये पदार्थ है। आप लोगों को 7 तत्व की बात है ना। तत्व कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। टीवी कौन सा तत्व है भैया? ज्ञेय तत्व है। तो भैया हमने तो सुना है कि तत्व को कौन सा बांटते हैं? कुछ तत्व उपादेय है, कुछ तत्व है। आश्रव और बंध है तत्व है, संवर और निर्जरा मोक्ष प्रकट करने रूप उपादेय है, और अपना जीव जो है वह आश्रय करने रोग उपाय है। प्रश्न यह है कि 10 लक्षण पर घर पर टीवी पर आपने चद्दर लगा दी, बोला हमने संयम का पालन कर लिया। अरे भैया, टीवी न तो है नहीं है, न उपादेय है। टीवी तो ज्ञेय पदार्थ है, पुद्गल है। टीवी देखने का भाव छोड़ना है। 10 दिन तक हमने कोई अपक्ष नहीं खाया, रात को नहीं खाया, टीवी नहीं देखा, और इंतजार कर रहे हैं कि अब तो 4 दिन बचे। कितने दिन बचे? 4 दिन। इस बार 10 लक्षण धर्म में है, हमने तो भैया ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अरे हमने टीवी पर पर्दा लगा दिया। अरे टीवी देखने का भाव गया कि नहीं गया? कि 10 लक्षण हुई, जो आएगी चतुर्दशी और पूनम का पारना और मंदिर का किया वारना, मतलब मंदिर जी को अब देख सकते हैं टीवी। भैया टीवी देखना, आलू नहीं खाना, बक्ष नहीं खाना। अरे इनके खाने का जो भाव है वह मुख्य बात है। पाप उससे बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में टीवी लाना, लेकिन घर में टीवी है, अरे उसको टीवी को देखने का जो भाव राग है ना, उसको छोड़ना। आलू छोड़ने के लिए बाजार से आलू लेकर, हे मेरे आलू देवता, मैं आपको आज से 10 लक्षण धर्म में के त्याग करता हूं, नहीं जरूरत है। खाने का राग छोड़ना, जैसा आचरण बताया है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। पानी छान कर पीना, रात को नहीं खाना, ये मिनिमम धर्म नहीं है, सदाचार है। इसके आगे हम अपने आगे जैन धर्म लिख नहीं सकते। देखिए बात बताएंगे आपको, आज हमें चर्चा करनी है
संयम किसे कहते हैं हमने देखा था। कौन संयम है, कौन जितेंद्र प्रकाश है, आपको पता मैंने क्यों लिखा संयम, कौन संयम है और कौन जितेंद्र प्रकाश है? ये आपको पता चलेगा जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो पढ़िए, कायो पढ़िए, क्या पढ़ेंगे आप लोग, पढ़िए का बाबर के बाजे अगर तेरे, रूप त्रस करुणा धरो। वो आज छठा दिन है और इसमें संयम के लिए क्या बताया, दो काय चौपाल, जो षटकाय कीजिए अपने छड़ा होता, षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी है, याद है ना आप लोगों को। तो देखिए काय छो प्रतिपाल और पांच इंद्रिय और मन, इनका दो बोल आ गए। पहला हो गया प्राणी संयम, दूसरा हो गया इंद्रिय संयम। संयम के कितने भेद हो गए, दो, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में 5 स्थावर और 1 त्रस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनको कहते हैं स्थावर, और त्रस कहते हैं एक को। आप लोगों को एकेंद्रियों के तो अलग अलग नाम लिए है, और हम सबके हमको मक्खी के बराबर कर दिया, चींटी के बराबर कर दिया, मच्छर के साथ रख दिया, वो भी त्रस। अरे हम तो पंचेंद्रिय है भैया, ये क्या हो गया। षटकाय जीव अनंते, स्थावर का तो नाम अलग अलग लिया, जल का है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और त्रस किसको कहते मालूम है आपको? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। गधा भी त्रस है, मंकी भी त्रस है, और हम भी त्रस है। क्या आप कहेंगे हमारी जाति है क्या? वी आर लाइक ए गधा। गधा भी त्रस और मैं भी त्रस। अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन त्रस में तो आप आगे, आप कहीं के भी हो, लेकिन अगर आपने कहा जैनी तो सब जैनी आ गए। अगर आपने त्रस का तो बंदर भी आ गया, सुअर भी आ गया, और आप भी आ गया। तो आचार्यों ने ये क्या किया, हम जैनियों के लिए अलग से करना था ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। अरे विकल्प ही बोलते, और बोलते हम मनुष्य को तो अलग बोलते ना भैया। क्या कारण है कि षटकाय जीव में एकेंद्रियों के अलग अलग नाम गिनाए और त्रस को एक साथ रख दिया? ध्यान देना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को तो, बंदर को, बैल को तो सब जीव मानते हैं, लेकिन इस दुनिया में पानी को, आग को, आपके यहाँ पर जब रात आपको एयर चलाकर सो रहे होते हैं तो आप बोलते हैं मेरे को तो साउंड स्लीप आई, लेकिन उस समय कितने वायु का एक जीव मर जाते हैं आपको पता है? आप तो कहते हैं गर्मी बहुत है, पानी गुना में इस बार बरस नहीं रहा है, ह्यूमिड है। घर में एंटर करते ही आपने पंखा चालू कर दिया और सुबह बोला नहीं पंखे में तो गर्मी नहीं लग रही थी, एसी नहीं चलाना पड़ा। कभी विचार आया कि आपका तो चल रहा है एंजॉयमेंट, साउंड स्लीप, और कितने जीव की वहां पर हत्या हो रही है। वायु का को जीव कौन मानता है? स्विमिंग पूल, वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ, पता नहीं क्या उसका नाम है, एक्वासी वगैरह बोलते हैं, उसमें बैठ कर पैर को रिलैक्सेशन,
जल का ही जीव, अंगर पानी, बिना छना हुआ पानी, शावर के नीचे नहा रहे हैं, कभी लगता है जीव उसमें मर रहे हैं? वी आर एंजॉइंग। कहीं झरने के नीचे जाएंगे पिकनिक के लिए, आप नहाएंगे, सही बताना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? उस समय याद आता है कि जल का ही जीव की हत्या हो रही है। घर के अंदर लाइट जल रही है, आपको लगता है कि अग्निकाय जीव की हत्या हो रही है? आपको आधा गिलास पानी पीना है, आपने पूरा गिलास लिया, आधा फेंक दिया, आपको लगता है? अरे ब्रिस्लरी वाटर किसको रॉन्ग लगता है? मैं अपने बात छोड़ो, दुनिया के अंदर ब्रिस्लरी वाटर, लोग कहते हैं 100 टाइम्स गड्ढे से छाना हुआ पानी ब्रिस्लरी वाटर पी लीजिए। एक बार छाना, 2 बार छाना, हमारा ब्रिस्लरी वाटर कैसा है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया में आप जाओ, अमेरिका वगैरह में बिस्लरी वाटर के बिना कोई दूसरा पानी पीता ही नहीं। जब आचार्य को ज्ञान कराना था कि जल काय में जल में जल का एक जीव है, अग्नि में अग्नि का एक जीव है। बेचारों की 3 रात दिन की आयु होती है, अग्नि का एक जीव की कितनी होती है? 3 रात दिन की। जल का एक जीव की आयु होती है 7,000 वर्ष। पृथ्वी का एक जीव की आयु होती है 22,000 वर्ष। नहीं जानते। अन्य धर्मों में ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस यू, मानव की दया तो अन्य धर्मों में मिल जाएगी, लेकिन पानी छान कर पीना, अग्नि जलाते समय विवेक करना, बिजली का खर्चा जितना कम हो उतना करना, जितना जलाना उतना जलाना, ये केवल जैन धर्म भगवान महावीर की वाणी से निकलता है। बताओ विश्व में किस धर्म से निकलता है? पानी को जितना चाहिए उतना प्रयोग करने से देश की समस्या होगी, सब तो है ही है, बिजली की बात अलग हो ही जाएगी। लेकिन आप देखिए कि हमें अपने जीवन में अगर वास्तव में भगवान महावीर का अनुयायी कहलाना है तो इन 5 स्थावरों की, ये जीव है, इनमें जीव दया का पालन का भाव आना चाहिए। हम लोगों को आता है, लेकिन अभी उसमें भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम आधा बाल्टी पानी से नहा सकते हैं तो आधे से ही नहाइए। मैं बता रहा हूं, फ्रेश के नाम पर 1 फुल बकेट, कभी आपने ऐसा कहा है? भले पानी नहीं आ रहा हो और आपने आधे बाल्टी में नहा लिया, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा है कि आज मैं तो 10 मग से ही नहाऊंगा, 5 मग से नहाऊंगा, क्योंकि 2-4 मग में आपका हो जाता? कभी ऐसा लगा है क्या? बल्कि तो मल मल कर खूब नहा कर, है ना, है तन के मल का। भैया ये 5 स्थावर के नाम भगवान महावीर ने छड़ाला में पढ़ते हैं, षटकाय जीवन अनंत है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप बड़े पंडित जी का प्रवचन सुनना उत्तम संयम धर्म पर, बहुत बताया है। घर से बाहर निकलो, पंखा पहले बंद करो। 4 लाइट चलती, देखो अपन तो पंखा चला रहे हैं। अगर बड़े पंडित जी आज यहाँ होते हैं तो आप पंखा नहीं चला सकते। मैं कह रहा हूं कि आपको आज उत्तम संयम धर्म पर कर दो, अब तो बंद कर दो, मेरे का तो कर दो कम से कम। कोई कर सकता है क्या? मेरा पंखा यहाँ का तो बंद कर दे, आपका तो आपके ऊपर डिसीजन लेना है, कुछ नहीं होगा। जब तक हम ये आदर्श जीवन नहीं बताएंगे, हमारे ये नभ जैसे जो बच्चे हैं ये कब सीखेंगे? यही पाठशाला है, संयम की पाठशाला, ज्ञान की पाठशाला में 5 स्थावर के नाम याद करना ये नहीं है। बच्चे ने पूरा गिलास पानी लिया और उसने ढोल दिया, उसको बताओ
कि बेटा तेरे को आधा गिलास पानी चाहिए था, व्हाई डिड यू हैव टेकन फुल ग्लास, यू कुड हैव फिनिश इन हाफ ग्लास, बच्चा समझेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको दुकान जाना था, आपने पूरा ग्लास लिया, आधा पी के आपने फेंक दिया, बच्चा वो भी देखेगा। आप रूम से निकले, पंखा बंद नहीं किया, लाइट बंद नहीं की है, बच्चा कभी नहीं सीखेगा। अपने ये संस्कार और ये जीवन में हमको प्रयोग लाना है। वास्तव में जैसा हमारे को आचरण का कहा है, ये सब बातें मैं बता रहा हूं, वो छोटी छोटी बातें हम पालन कर सकते हैं। आप पूछे भाई साहब, पानी को आधा गिलास पीना, आधा लें, उसमें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? लेकिन क्या हम करते हैं? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आज आप मेरी बात को सुनकर इसको आगे के जीवन में प्रयोग करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? मेरी तो आपसे विनती है, आप करो नहीं, लेकिन आप बच्चों के लिए अवश्य करो, बच्चों के सामने, क्योंकि इनको संस्कार माता पिता बिना, बेटी कभी मां से खाना बनाना कैसे सीखती है? बेटी कॉपी लाओ, 4 ग्राम हल्दी, आधा चम्मच, कि वो जाकर ससुराल बोलती मेरी मम्मी तो ऐसे बनाती थी। मम्मी ने कभी क्लास ली थी क्या? परीक्षा ली थी? मम्मी को देखते देखते बेटी खाना बनाना सीख जाती है, बिना कुकिंग क्लास अटेंड किए, बिना मम्मी ने डांट लगाए कैसे बनाना, रोटी बनाना सीख जाती है। देख देख कर सीख जाते हैं। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं संस्कार को सीखेंगे? यही तो संस्कार है ना। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो जरूर अपने बच्चों को अपने जीवन में ऐसा बनाना कि आपके बच्चे बिना पढ़ाए सीख जाए। संयम को रतन धन कहा है। 5 इंद्रिय को मतलब सब आ गए, 5 इंद्रिय के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। क्या बताऊं मैं, उदाहरण पता है, भौरा का है, सनत कुमार चक्रवर्ती का है, बस भौरा फंस गया है, सब सुना हुआ है। बात सुनने की नहीं है, बात अपने जीवन में उतारने की है। अरे कहानी तो है, एक राजा के यहाँ पर फूल मालनी थी, वो मालनी रोज राजा का कोमल फूल का पेट सजाती थी। एक दिन वो बहुत थकी हुई थी, वो उस पर सो गई। जब राजा आता है तो उसकी बहुत जोर से क्या किया, सजा मिली, धुलाई हुई। जैसे जैसे उसको सजा मिलती थी वैसे वैसे वो जोर से हंसने लगी। गजब हो गया। हमने तो सुना था, जैसे जैसे कमट ने पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर गिराए, धरण पद्मावती ने फन को ऊपर किया। आप तो आज सुना रहे कि उस मालिनी को, जो कि राजा का शैया सजाती थी, उस पर सो गई और राजा जी आ गए, नींद थकी हुई थी, उसको पिटाई कर रहे थे। जैसे जैसे पिटाई हुई वह मालिनी हंसती थी। परेशान हो गया राजा, अरे मैं तेरे को पीट रहा हूं एंड यू आर लाफिंग, एंड यू आर। वो बोले, राजा जी मैं तो 1 घंटे गलती से इस पर सो गई और आप तो पूरे जीवन पर सो रहे हैं, तो आपको कितनी सजा मिलेगी? मेरे को तो 1 घंटे की सजा इतनी मिल गई, समझ में आ गया। लेकिन आप जीवन भर के उस शैया पर सो रहे हैं। आता ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने 700 वर्ष की आयु थी, हीरे के पलंग पर सोता था। मालूम है नरक गया, 7वें नरक में कितनी आयु है? 33 करोड़ की। 33 सागर, कितनी है? 33, और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होता है। 33 को 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले से भाग दो, और यहाँ पर 700 वर्ष के 1-1 सेकंड निकालो, 1-1 समय निकालो, 1-1 श्वास निकालो। 3000, 7073 का सब गणित है, कितने श्वास का।
तो मानता लाखों पल्लियों में आते, 11 लाख से भी कुछ अधिक पल्य, एक सांस का फल उस 7वें नरक में वह भोग रहा है। मुझे आपको गणित नहीं सिखानी है, मुझे हमें इस बात का, आज उत्तम संयम धर्म का दिवस है कि हमारे पंचेंद्रिय के विषय कितने महंगे मिलेंगे, भोगते समय तो बड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा और सब सुना हुआ है, हम सब स्वाध्याय जीव हैं, सब जानते हैं, लेकिन जीवन के अंदर कितना इसका प्रयोग करें, तभी वास्तव में उत्तम संयम धर्म मनाना होगा। नहीं तो जैसे हर साल मनाते हैं, अभी तक 30 बार मना चुके थे, अगली बार 31वां आएगा, और जिसने 20 बनाया उसके 21वां आएगा। आज तो भाई आप लोगों से बात करने के भाव आ ही गए। आगे क्या लिखते हैं? रतन है, चारों तरफ विषय छोड़ फिरते हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। भैया संयम ऐसी औषधि है कि अनेक जन्मों तक किए गए पाप इससे नष्ट हो जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये वास्तव में है। जो निधत और निकाचित कर्म होते हैं ना, वो भी संयमधारी मुनिराज जब 90 गुरुस्थान में जाते हैं तब नष्ट होते हैं। सूरक नरक पशुगति में नाही, आलस हरण, सब जानते हैं। अरे वो जो राजाओं की लड़ाई हुई थी तब कल्याणक पर, है ना, राजाओं में और देवों में चल पड़ा विवाद, कौन उठाएगा पालकी, कौन उठाएगा। देखा भैया तब कल्याणक के, अपने पंच कल्याणक के सब सुनते वीडियो, बहुत हमारा पंच कल्याणक। लेकिन वो संवाद याद रखना, किस कारण से जीते थे राजा लोग? संयम के कारण जीते थे, और उसके कारण अगर हम संयम नहीं धारण करें तो क्या जीतना। पढ़ा लिखा लड़का नौकरी नहीं करे और नहीं पढ़ा लिखा लड़का नौकरी नहीं करे, बोथ आर इक्वल और नॉट? यस और नो? यस। देव गति में थे तो संयम धारण नहीं कर पा रहे थे, और यहां पर आकर भी संयम धारण ने किया, तो हम क्या फायदा निकला, मनुष्यों का क्या फायदा निकला? ये संयम स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं, 3 इंच में थोड़ा है, 3 इंच में थोड़ा है, लेकिन पूर्ण संयम की प्राप्ति तो मनुष्य जीवन में ही है। देखो, थाई पृथ्वी जल, ये वही बात है जो मैंने आपसे की है। सारे स्थावर और त्रस के बारे में करुणा धारण करने का लिया। कैसे करुणा करने का? माय डियर वाटर प्लीज कम हियर, आर यू टायर्ड? पानी पर जल दया, पानी छान कर पीकर, और पानी को जितना आवश्यक है उतना खर्चा करके ही पानी पर करुणा धारण होगी। अग्निकाय पर करुणा कैसे होगी? वेरी गुड, अच्छी लाइट हो गई है, अभी दिवाली बाकी है, आज तो लाइट इतनी जल रही है कि आज ही दिवाली है। देखिए, बड़े पंडित जी के प्रवचन में मैंने सुना है कि अगर आपको छोटी लाइट में काम चलता है तो छोटी लाइट में काम चलो, उतनी लाइट चलाओ। आप कहेंगे वी कैन अफोर्ड मनी, हमारी तो दुकान अच्छी चलती है, बिजली का बिल आता ही कितना है, घर में रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे वो बिजली के, बड़े पंडित जी के प्रवचन में आया, बिजली कैसे बनती है, उसमें कितने जीवों की हत्या होती है, उसका तो विचार कर, उसका तो विचार कर। सारी बात विवेक की है, कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे खाना, विवेक से चलना, विवेक से खाना, देखकर चलना, यत्नाचार से। पांचों इंद्रिय की बात की, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। उदाहरण दे सकता हूं,
सभी को पता है, हिरण का आएगा, भौरे का आएगा, मछली का आएगा, हाथी का आएगा, स्पर्शन इंद्रिय का। अरे ये तो उदाहरण है, ये उदाहरण उनको सुनाने के लिए नहीं है। ये उदाहरण ये है कि एक इंद्रिय के विषय भोगों का फल इतना बुरा है, तो मेरे पास तो 5 है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। आगे लिखते हैं, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, जो संसार विषय सुख होता। सबको याद है, सबको याद है। मैंने बताया था, खाते पीते अगर मोक्ष मिल जाता तो ऋषभनाथ भगवान को क्या कमी थी कि संसार को छोड़ के दीक्षा धारण की। यहां तो यही बताया है कि एक क्षण भी बिना संयम के, भैया सुनना बोलना बहुत है, विचार करना होगा किस प्रकार से हम अपने जीवन में संयम को अंगीकार करें। ये चार्ट आ गया आपके पास में, जेपी दोषी के तो चार्ट ही आते हैं, है ना, आप देख ही रहे हैं। दोनों संयम के भेद बता दिए, है ना, प्राणी संयम के बता दिए, इंद्रिय संयम के 28 बता दिए। आज सुबह ही चर्चा हुई थी, अमूर्त शक्ति के स्पर्श गंध वर्ण कितने लिए थे? 20 लिए थे, है ना। 28 कैसे हो गए 20 के? सारे का पता नहीं सा। आज आपने पूजा की थी ना पन्ने, उसमें आया था कर्ण इंद्रिय में कि कान से गाने सुना। आज अपने पूजा की थी तो संयम धर्म की, उसमें ये सब आया था, कर्ण इंद्रिय के विषय सब, इनके सबके आगे चढ़ाए हैं। वहां पर आया था संगीत के स्वरों का आनंद लेना। संगीत के स्वर क्या है? सारे गम पदनी सा, सानी धपम अगर सा। और हम तो अगर बांसुरी बजाए, सारे ग रे गम गम प म पद पदनी धनी सा, सानी ध निधप धपम सा सा रे रे ग ग मम, सब बोलते हैं, ताल बोलते हैं, ता धिन धिन धा। आनंद भी आता है। थोड़ा विधान हो तो म्यूजिक होना चाहिए। कभी ये सोचा कि विधान हो रहा है, आज विधान में कोई भी म्यूजिक नहीं होगा? अरे लोग तो संगीत सुनने आते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि 20 तो लिए, 7 लिए स्वर जिससे तुझे आनंद आता है, और 8वां एक कैसे बढ़ गया? मन। मन को कहते हैं अनिंद्रिय। 20 तो हो गए, 5 प्रकार के जो लेना बने। 20 के बाद में 7 जोड़े स्वर, सारे को एक मन लिया, सबको इंद्रिय संयम में गिना। मन को शास्त्रों में बंदर और घोड़े की उपमा दी गई है। किसकी दी गई है? बंदर उछलता है, भैया ये तेरा मन उछलता है। आप भले लोकाकाश में नहीं जाए, आप भले अमेरिका नहीं जाए, लेकिन मन तो आपका कई बार पहुंच जाता है। आप अमेरिका नहीं गए, या तो पैसा नहीं होगा, या पासपोर्ट नहीं होगा, वीसा नहीं होगा, लेकिन मन तो आपका दौड़ता ही है ना। और मन वहां पर दौड़ा तो उस क्षेत्र संबंधी जितने भी पाप हो रहे हैं उनका फल आपको लगेगा। पढ़ा ना दिग्व्रत और देशव्रत, पढ़ा ना आप लोगों ने? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, सब याद है? दिग्व्रत और देशव्रत अपनी सीमा के बाहर के जितने भी हैं, है ना, क्या अगर आपने त्याग किया, आप गुना में रहते हैं, लेकिन गुना में रहकर गुना का ही नहीं लगता है। अगर आपने कहा कि 10 लक्षण धर्म के पर्व में मैं इस एरिया से आगे, गुना के मंदिर के आगे नहीं जाऊंगा बाहर, जब निश्चित कर लिया है, तो आपको वो भी संयम में गिना जाएगा। मैं जरा हाथ बढ़ाइए, क्या अपन ऐसा विचार करते हैं? जब हमें पता था कि हमने यहाँ पर बुलाई लिए हैं विद्वानों को, यही रहना है, तो क्या हमने परीक्षा देकर रत्नाकरण शावकाचार्य में सर्टिफिकेट नहीं जीता? क्या गुणव्रत और देशव्रत के नाम याद नहीं किए? क्या परिभाषा याद नहीं किए? आज का दिन है, याद करना कुछ मतलब नहीं। पास हो गए। रत्नाकरण शावकाचार्य की 150 गाथा है भाई, 150 गाथा याद कर ली नहीं?
करना पड़ेगा नियम को, खरीदनी पड़ेगी एक छोटी डायरी, लिखना पड़ेगा ये तो मेरा मकान है भैया, आए बाहर से बचा, ये मकान मैंने बेच दिया, ये अपना ही था, उसने बहुत अच्छा रिनोवेट करा के तो कितना अच्छा कर लिया, और ये खरीदने की बात सोच रहे हैं, थोड़ा नेगोशिएशन चल रहा, आएगा कम आएगा, 10 लाख कम हो जाएगा, ये खरीद लेंगे। 3 मकान का परिग्रह का पाप लग रहा है। हे कितना 1 पाप कितना लग रहा है? 1 बाई गेट 3 तो अच्छा लगता है। कल बताया था कषाय क्या है, रिलायंस का मोबाइल जियो का यूज करो, बिल एयरटेल का भी आए, वोडाफोन का भी आए, बीएसएनएल का भी आए, कषाय का उदय 1 होता है, बनती है 4, बनती है 4। और आज देखो यहां पर भी बात आ गई, बहुत महंगा है, असंयम के बिना ये जीवन बहुत महंगा पड़ेगा भैया। इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपने को भी कह रहा हूं, जेपी जोशी को भी कह रहा है भैया, केवल आपको नहीं कह रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं अपने को कि आज मैं कह रहा हूं तो मुझे भी भयभीत होना है कि अगर मेरे जीवन में भी अगर ऐसा कहीं है तो मुझे अपने को, क्योंकि पालन करने में आगे बढ़ना है, याद करने में, प्रवचन करने में, ताली बजाकर सुनाने में नहीं आगे बढ़ना है। सही बात है कि नहीं राजकुमार जी साहब? बताओ क्या सही बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं? मुझे तो लगता है कि सारा मैं जो बोल रहा हूं अपने लिए ही बोल रहा हूं। चारित्र को अंगीकार करके क्या लिखे सब आप जानते हैं। एक कहानी थी, एक व्यक्ति ने रात्रि के खाने के भोजन के त्याग कर दिए। मुंबई की बात है, यहाँ की नहीं हो सकती है, मुंबई की। रोज लेट आते थे क्योंकि वहां पर टाइम से तो कोई घर पर आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। कितना ही टाइम से चले, आते आते बोरीवली आते थे तो उसको 1.5-2 घंटा लग जाएगा, रात को हो गया। पत्नी को ज्यादा प्रेम आ ही जाता है, रोज भूखे रहते हो, कैसे जीवन चलेगा? कम से कम आकर जो है ना 1 गिलास दूध तो पी लिया करो। पीने चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन कहा अरे दूध पी रहे हो ना, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हो कि दिन भर आज आपके ऑफिस में मीटिंग थी, ठीक है ना, बहुत बताया था नहीं खा पाए, क्या करें अभी अपन घर से बैठे हैं, क्या करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्या बोलेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाई तो बोल देंगे। आपकी पत्नी को उस समय प्रेम आएगा, बाकी जगह प्रेम नहीं आएगा, और आपको ड्राई फ्रूट्स खिला देगी, डाल देंगे दूध में, फिर आगे बढ़ेगी। अरे अंदर डाल के खा रहे, थोड़ा बाहर ही खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अंदर तो डालने देना। अब ये प्लेट में रखे, आज टाइम नहीं मिला, आप क्या मेरे को मेहनत कराना चाहते हैं, लोग घिस देते हैं। ये ड्राई फ्रूट ही है, ड्राई फ्रूट आ गया। चलते चलते मिठाई ओनली मेड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध ही तो पी रहे थे, उसको गर्म कर लिया, पानी निकाल दिया, पानी वैसे भी अंगर होता है, पानी गर्म करने से तो शुद्ध हो जाता है, मिठाई आ गई। ड्राई फ्रूट तो लेते थे, ड्राई फ्रूट भी आ गए। बहुत पालना, बहुत है, कोई अंत नहीं है। और ये बताता हूं कि हर एक का जीवन की परिस्थिति को अपने को अपनी डायरी बनानी है, चारित्र की डायरी अपने को बनानी है। मोक्ष मार्ग में अकेले ही आगे बढ़ा जाता है, मोक्ष अकेला ही जाया जाता है। मेरे भैया ने पूछा, नब ने अकेला जाता, केले के साथ नहीं, संतरे के साथ जा सकते हैं क्या, मौसमी के साथ जा सकते हैं क्या, अकेले मोक्ष जा सकते हैं ना? तो नब भैया को उत्तर दो कि अकेले का क्या अर्थ है, कि जिस प्रकार बाजार से केला बिना छिलके के नहीं आता, क्या बिना नहीं आता ना, लेकिन मोक्ष मार्ग में अकेला मतलब तू छिलके के साथ में मोक्ष नहीं जा सकता है। कौन सा छिलका? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के 3 छिलके हैं। कौन से?
इसलिए कहा अकेला मोक्ष में जाता है। अशरीरी सिद्ध भगवान, कौन से छिलके? 3 छिलके, इसलिए कहा गया अकेला। मैंने इसलिए कहा अकेला, पत्नी का प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है। पत्नी वही है जो कहे कोई बात नहीं, आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ी शांति रखो, अपन पाठ करते हैं। पंखा चलाते हैं नहीं, क्या करते हैं अपन? पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। वही पत्नी का हस्बैंड से रियल लव होगा, बाकी सब लव तो नकली है। अब मुझे पता नहीं है आपको असली मिलता है कि नकली मिलता है। भोजन तो शुद्ध मिलता है, लेकिन ये भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। सीता जी ने यही कहा था ना कि दुनिया के कहने पर मुझे तो छोड़ दिया, मेरे कहने पर आपने रात में दूध तो पीना शुरू कर दिया। ये नहीं कहा था। भगवान को मत भूलना, भगवान को नहीं भूलना, मतलब भगवान मतलब महावीर भगवान की बात को मानना, वही जैनी है। भगवान महावीर की माला जपने वाला जैनी नहीं है, वो नाम का जैनी है। असली जैनी वही है जो भगवान महावीर को नहीं, भगवान महावीर की माने। आज उत्तम संयम धर्म के दिन हम अपने जीवन की खुद डायरी बनाएंगे और लिखेंगे कि कहां से हमें अब आगे बढ़ना है, हम कहां बढ़े। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी परिस्थिति अलग है, नाना जीव नाना प्रकार के भाव। अगर हमें कल्याण करना है तो जो मैंने आज आपको बात बताई है उस पर आप अवश्य विचार करें, अपने जीवन को संयम मार्ग पर आगे बढ़ाएं। इसी मंगल कामना से मैं अब यहाँ पर विराम लेता हूँ।